मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा पौरुषहीनता पर चल रही है और उसके एस्ट्रोलॉजिकल क्या क्या रीजन है और क्या उसकी सरलतम रेमेडी है, इस पर चर्चा चल रही है। और आज चर्चा का केंद्र रहेगा धनु लग्न की जन्म पत्रिका। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, धनु लग्न कितना विरोधाभास यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जिस लग्न का स्वामी लग्नेश स्वयं संतान के कारक बृहस्पति देव गुरुदेव है, और इसके बावजूद ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि व्यक्ति को संतानहीनता का, पौरुषहीनता तक का सामना करना पड़ जाए। क्या क्या ऐसी स्थितियां हैं? और ये स्थितियां लगभग वैसी ही है कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, समुद्र के किनारे जहां पर कि अथाह जल राशि उपस्थित है, परंतु आप एक बूंद भी पानी पी नहीं सकते क्योंकि वो खारेपन से भरा हुआ है, पीने के काम का वो नहीं है जल। ऐसी स्थितियां ये जीवन में पैदा करता है। तो आइए साथियों, एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं और इसके बाद में कारणों को जानते हैं और तत्पश्चात अंत में उपाय की चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका है, इसमें सबसे पहले संतान के लिए हमें सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सप्तम भाव तो विवाह का भाव है, फिर सप्तम भाव के लिए हमें संतान के लिए क्यों देखना होगा? इसका कारण यह है कि सप्तम भाव से व्यक्ति विशेष की जो लैंगिक संरचना है उसका निर्धारण, उसमें होने वाले विकारों का विचार किया जाता है। तो यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश बुध 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए और साथ ही अष्टमेश चंद्रमा और व्ययेश मंगल, इन दोनों की युति यदि सप्तम भाव में हो या फिर दोनों में से चाहे कोई एक भी यहां पर आकर के विराजमान हो जाए, तो इस प्रकार का ये जो आप एक्सचेंज देख रहे हैं, और इस पर से यदि बुध की दशा अंतरदशा, चंद्रमा की दशा अंतरदशा, मंगल की दशा अंतरदशा इसको जारी है, तो ऐसे व्यक्ति को पौरुषहीनता और इसके परिणाम स्वरूप संतानहीनता का सामना करना पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति तृतीय भाव को लेकर के है। क्यों है? क्योंकि तृतीय भाव से हमारे शरीर की मांसपेशियों, हमारे शरीर की नसों, हमारे शरीर के रक्त संचालन, ब्लड प्रेशर, इन सभी का निर्धारण होता है। और ये सब या इनमें से कोई एक यदि ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो पौरुषहीनता, बलहीनता और इसके परिणाम स्वरूप संततिहीनता व्यक्ति में, क्योंकि यहां पर हम पुरुषों पर, पुरुष जातकों पर ये एपिसोड हमने पूरी तरीके से बनाया है। तो यदि इस स्थिति में तृतीयेश शनिदेव 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए और साथ ही षष्ठेश शुक्र, अष्टमेश चंद्रमा और व्ययेश मंगल, इन तीनों में से कोई एक, दो या तीनों ही तृतीय भाव में बैठ जाए, इस प्रकार का ये जो एक्सचेंज है, ये खासतौर पर शनि की दशा अंतरदशा में, शुक्र की दशा अंतरदशा में, चंद्र की दशा अंतरदशा में या फिर मंगल की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को पौरुषहीनता का शिकार बना ही देता है। तीसरी स्थिति चतुर्थ भाव से लेकर के है। चतुर्थ भाव में यदि 2 या 2 से अधिक पाप या क्रूर ग्रह विद्यमान है, जैसे कि राहु हो, केतु हो, शनि हो या फिर मंगल हो, इस व्यक्ति की वो जीवनी शक्ति को, जीविषा को, इच्छा को मारने का, खत्म करने का कार्य करते हैं। और इसका जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो शरीर के ऊपर भी पड़ता है और पौरुषहीनता के रूप में वो सामने आता है। जो भी यहां पर ग्रह बैठा हुआ है पाप या क्रूर, यदि उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, संतान प्राप्त नहीं कर पाएगा ये जातक। लाख कोशिशें कर ले, लाख इलाज करा ले, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा सिवाय एक शून्य के, एक जीरो के। चौथी और अंतिम स्थिति, यदि 4 भाव कौन कौन से हैं? लग्न भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। यदि इन चारों भावों में किसी न किसी प्रकार का पाप ग्रह, क्रूर ग्रह एक साथ में इन चारों ग्रहों में विराजमान है, तो उस ग्रह विशेष की दशा अंतरदशा में ये जो जातक है
इस जातक को पौरुषहीनता का सामना करना पड़ता है, संतान उत्पन्न ये नहीं कर पाता। साथियों, ये चारों स्थितियां उस समय कारगर नहीं होगी यदि जिस ग्रहों की, जिन स्थितियों की हमने चर्चा की, आपको पहले डिग्री देखना होगा। यदि कोई डिग्री शून्य है, 28, 29 जैसी अंतिम डिग्री है, तब फिर वो पौरुषहीनता नहीं रहेगी, वो संतान प्राप्त कर पाएगा। अब साथियों, ये सारी स्थितियां तो हमने देख ली। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, और वो है उपाय। आप कहेंगे आचार्य जी, मेरी जन्म पत्रिका में ये चीज है, अब मैं क्या करूं जिससे मुझे संतान प्राप्त हो जाए? तो सबसे पहले तो आप एलोपैथी का दामन छोड़ दीजिए। वो सिवाय आपकी बीमारी को बढ़ाने के और दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकती, बल्कि वो दूसरी बीमारियां जरूर आपके शरीर में इंजेक्ट कर सकती हैं। साथियों, आपको चाहिए कि आप अमावस्या, महीने में एक बार अमावस्या आती है, तो 7 अमावस्या तक लगातार आप व्रत करें, एक समय आप भोजन कर लें और पीपल के वृक्ष को जल समर्पित कर दें। एक तो ये कार्य करें। दूसरा, 4 स्थितियों की हमने चर्चा की, उन चारों में 4 जो भी ग्रह थे वो कौन कौन से जिम्मेदार हैं ये भी आपको समझाया गया। तो उस ग्रह विशेष के अभिमंत्रित जल का केवल 3 माह प्रातःकाल अभिमंत्रित जल यदि हम सेवन कर लेते हैं, पौरुषहीनता समाप्त होगी, बल का, बुद्धि का, शक्ति का संचार होगा और संतान आप 1 साल के भीतर ही प्राप्त करेंगे, और वो आपके लिए भाग्योदय कारक भी साबित जरूर होगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी जारी है, इसी कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।